नमस्कार दोस्तों। टारगेट फॉर इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेपो रेट is decided by MPC, which is basically Monetary Policy Committee. This committee basically frame the monetary policy of our country. दोस्तों, ये मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट करता है हमारे सोसाइटी के एवरी सेक्शन को, चाहे वो फार्मर हो, चाहे बिग बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे सोसाइटी में जब इन्फ्लेशन बढ़ गया हो, और वेदर देर इज ए इकोनॉमिक स्लो डाउन। उस सब सिचुएशन को कंट्रोल करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है, और ये कमेटी अपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल करती है, ताकि हमारे सोसाइटी में और अपने कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी बना रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ सही ढंग से होता रहे। तो बेसिकली एमपीसी कमेटी हैज टू डिसाइड द प्राइस स्टेबिलिटी along with that ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है या इन्फ्लेशन है उसको एमपीसी कैसे कंट्रोल करती है, और रिसेंटली जो एमपीसी की मीटिंग हुआ है उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, जो एमपीसी की मीटिंग बाई मंथली होता है, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से है और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो एमपीसी की जो ये दिसंबर की मीटिंग हुई है उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया गया है, और वो डिसीजंस क्यों लिया गया है, और वो हमारे सोसाइटी या हमारे इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस मीटिंग जो हुई है एमपीसी की, उसमें इंपॉर्टेंट 3 डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिया गया है, जो हमारा जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको अनचेंज 6.5% रखा गया है, और उसका जो प्राइमरी रीजन ये बताया गया है, जो ये 6.5% को ही क्यों रखा गया है, दैट इज द हाई इन्फ्लेशन एंड शॉकिंग स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये पॉलिसी रेपो रेट को इतना कंट्रोल करके ही क्यों रखा गया है, एंड दैट इज बेसिकली फ्रॉम द 11th कंसेक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये 11 टाइम से तो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेपो रेट है उसको 6.5% पे ही रखा गया है। उसका प्राइमरी रीजन ये था, जो इन्फ्लेशन इज हाई along with दैट इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन। सो इसी के कारण से रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज टेकन दैट सीआरआर, जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसे 4.5% से रिड्यूस करके 4% रखा गया है, जिसके द्वारा बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी जो क्रंच का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया जा सकता है, और लिक्विडिटी बूस्ट मिलेगा बैंकिंग सेक्टर्स को। तो दोस्तों, ये 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, और इसके द्वारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस वाज दैट इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेट था उसे ये बताया गया है, जो दैट इज अराउंड 4.8% इन प्लेस ऑफ द 4.5%। along with दैट जीडीपी ग्रोथ वो कितना बताया गया है, 6.6%, जो अर्लियर प्रोजेक्शन था 7.2%। तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं या बताया गया है ये एमपीसी की मीटिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये है, जो सीआरआर को रिड्यूस किया गया है 4.5% टू 4%। इट मींस दैट बैंकिंग सेक्टर विल गेट liquidity boost by 1.16 लाख करोड़ रुपीज। along with that रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, दैट इज 6.5%, और ये बताया गया है जो इन्फ्लेशन फॉर FY25 विल बी हायर एज कंपेयर टू अर्लियर प्रोजेक्शन, दैट इज अराउंड 4.8%, और जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसे रिड्यूस किया गया है, दैट इज अर्लियर प्रोजेक्शन फॉर द FY25 वाज 7.2%, लेकिन उसे रिड्यूस करके अब ये बताया गया है दैट विल बी अराउंड 6.6%। तो दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे जो अभी हमारे इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो कैसा है, और ये डिसीजंस क्यों लिया गया है। तो बेसिकली तो दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस जो एट प्रेजेंट है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है, जो हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट हैज स्लिप टू द 5.4% इन द FY25 इन सेकेंड क्वार्टर, जो कि लोएस्ट है 7 इन द लास्ट कंसेक्यूटिव 7 क्वार्टर। पहला था जो मतलब आवर इकोनॉमी इज इन द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इज दैट लिक्विडिटी सिचुएशंस ऑफ द आवर बैंकिंग सिस्टम हैज टाइटेड। उसके कई सारे कारण दिए गए हैं, जो लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इज नॉट इन द गुड कंडीशन। उसमें सबसे पहला दिया गया है जीएसटी आउटफ्लो है, या फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन है, या
उसके अलावा जो है और भी अलग 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 फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो लिक्विडिटी ऑफ आवर बैंकिंग सेक्टर हैज रिड्यूस। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स जो अभी हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन का है वो है जो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज टू 6.2% विच इज अबव द टारगेट लेवल विच इज द 6%। तो दोस्तों हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है उसमें अभी थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स उभर के आए हैं। उसमें सबसे पहला है जो लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम है हमारे बैंकिंग सेक्टर को, सेकंड जो है देयर इज ए इकोनॉमिक स्लो डाउन, एंड थर्ड इज देयर इज ए हाई इन्फ्लेशन रेट। तो दोस्तों हम लोग ये इस एपिसोड में ये समझेंगे जो क्यों सीआरआर रेट को कम किया गया न कि रेपो रेट को। तो आज के इस एपिसोड में इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे जो व्हाई देयर इज ए लिक्विडिटी क्रंच इन द बैंकिंग सेक्टर। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उभर के आया है वो डॉलर सेल्स बाय द आरबीआई। बेसिकली ये हुआ था जो एज कंपेयर टू डॉलर इंडियन रूपी इज डिप्रिसिएटिंग डे बाय डे। तो ये इंडियन रूपी के डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, फॉरेक्स मार्केट में डॉलर का सेल किया गया और उसके बदले में जो है बैंकिंग सेक्टर से उसके इक्विवेलेंट जितना रुपीस था उसको फेज आउट किया गया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो डॉलर का सेल किया गया ताकि इंडियन रूपी का क्या हो, स्ट्रांग बना रहे और उसका एप्रिसिएशन हो सके। तो जिसके कारण जो इंपोर्ट है उसको इंपोर्ट के जो बिल है उसको कंट्रोल किया जा सके और हमारा जो प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ द रूपी है वो कंट्रोल रह सके। तो इसीलिए डॉलर का सेल हुआ, उसके कारण क्या हुआ, उसके इक्विवेलेंट जो रुपीस लाया गया मार्केट में उसे फेज आउट किया गया। उसके कारण क्या हुआ, देयर इज ए लिक्विडिटी crunch in the banking sector. First point is that due to the dollar sale. Second important factor is that outflow related to the payment of the advance. जैसे ये क्वार्टर थर्ड कंप्लीट हो रहा है उसमें क्या होंगे, कई लोग अपना एडवांस टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो उसके कारण भी जो है बैंकिंग सेक्टर से मनी का फ्लाइट होगा। थर्ड इज दैट जीएसटी का पेमेंट करना है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली बेसिकली दैट इज मूव आउट ऑफ द मनी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्वार्टर एंड डिमांड फॉर द क्रेडिट। और इसके बाद कोई भी क्वार्टर के जब एंड हो जाता है उसके बाद क्रेडिट डिमांड इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। सो ये जो ऑल फोर फैक्टर हैं जिसके कारण मे बी इन द फ्यूचर देयर विल बी द लिक्विडिटी क्रंच इन द बैंकिंग सेक्टर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो देयर इज मे बी द लिक्विडिटी क्रंच इन द बैंकिंग सेक्टर जिसके कारण वो ज्यादा लोग को क्रेडिट या लोन नहीं दे पाएंगे, क्या डिसीजन लिया गया, सीआरआर के वैल्यू को 4.5% से 4% किया गया ताकि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाए बाय 1.16 लाख करोड़ रुपीस। तो दोस्तों हम लोगों ने एक सिचुएशंस जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसके बारे में पढ़ा और उसका प्राइमरी सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग दोस्तों ये देखेंगे जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये क्यों बताया जो ग्रोथ जो है वो फोरकास्टिंग जो किया गया उसे रिड्यूस्ड करके बताया गया है। जो एज फॉर एग्जांपल जो जुलाई सितंबर है उसमें बताया गया जो 5.4% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, या अप्रैल जून 2024 में 6.7% रहेगा। तो ये इसका जो ग्रोथ रेट है उसे क्यों रिड्यूस करके बताया गया, तो उसका बेसिक रीजन ये था जो Q2 ऑफ FY25 था उसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ था। उसका प्राइमरी रीजन ये था जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर माइनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ उतना हो नहीं सका, इसलिए ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैड रिड्यूस। और इसके कारण जो है एमपीसी ने ये प्रोजेक्ट किया है दैट मे बी इन द फ्यूचर द ग्रोथ रेट विल बी नॉट एज पर द एक्सपेक्टेड और मे बी द ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी रिड्यूस टू द 6.6% फ्रॉम द अर्लियर फोरकास्ट ऑफ द 7.2%। दूसरा दोस्तों हम लोग ये फिर देखेंगे जो इन्फ्लेशन पे एमपीसी ने क्या बताया। जो इन्फ्लेशन के बारे में ये बताया गया जो FY25 में इन्फ्लेशन विल बी 4.8% फ्रॉम द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ द 4.5%। तो उसका भी कारण यही है जो दैट इन्फ्लेशन इज बेसिकली ड्रिवन बाय द फूड इन्फ्लेशन। जो हमारे फूड आइटम्स है उसके प्राइस इंक्रीज है जिसके कारण ये फूड इन्फ्लेशन भी मे बी इन द फ्यूचर इट विल इंक्रीज। नाउ दोस्तों हम लोग ये देखेंगे जो वाई सीआरआर हैज एडॉप्टेड, मतलब ये देखेंगे जो सीआरआर को ही क्यों रिड्यूस किया गया है जबकि मान लीजिए लिक्विडिटी क्रंच था या देयर इज ए इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो उसके केस में ये भी तो हो सकता था दैट रेपो रेट कैन बी रिड्यूस, तो उसे नहीं रिड्यूस करके सीआरआर को रिड्यूस किया गया। तो उसका सबसे पहला रीजन ये दिया गया है दैट इज दैट देयर विल बी द डायरेक्ट लिक्विडिटी
इन्फ्लोमेंट आफ्टर रिड्यूसिंग द सीआरआर, लेकिन रेपो रेट के केस में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये हुआ जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मॉनेटरी पॉलिसी में क्विक इंपैक्ट ऑन द मनी सप्लाई में होगा, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, सीआरआर के कारण जो लिक्विडिटी बेस ऑफ द एनी बैंक विल इंक्रीज, बट इन द केस ऑफ सीआरआर, इन केस ऑफ रेपो रेट इट इज नॉट पॉसिबल। इन रेपो रेट बेसिकली इट इज only the reducing the borrowing cost, it is not like that providing the money to the banking sector। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो क्विक इंपैक्ट ऑन द मनी सप्लाई। और ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, नो डिपेंडेंसी ऑन ट्रांसमिशन। यूजुअली आप लोग देखेंगे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के रेपो रेट को रिड्यूस भी कर दिया जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन यहां सीआरआर के रिडक्शन से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बैंकों के पास जो है वो पैसा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू नाउ सबमिट टू द आरबीआई। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द बैंक के लिए ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बिकॉज दैट मनी इज ऑफ देयर देमसेल्फ, इट इज नॉट लाइक दैट इज द मनी ऑफ द आरबीआई। और ये बेटर ड्यूरिंग द क्रेडिट स्क्वीज, जब मान लीजिए जब क्रेडिट क्रंच हो तो एट दैट टाइम सीआरआर शुड बी एडॉप्टेड। सिमिलरली नाउ दोस्तों हम लोग ये देखेंगे जो वाई सीआरआर एंड नोट रेपो रेट। अर्लियर हम लोग ने ये देखा जो सीआरआर को क्यों अपनाया गया, लेकिन अब हम कंपैरिजन करेंगे जो रेपो रेट को क्यों नहीं एडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे इकोनॉमी की जो सिचुएशन अभी है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लिक्विडिटी क्रंच को, और उस लिक्विडिटी क्रंच को सीआरआर कैन सॉल्व इन ए बेटर वे एज कंपेयर टू रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली यू आर टेकिंग द लोन एट विच इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द आरबीआई, उसमें आपको पैसा अलग से नहीं मिल रहा है, बट हियर आफ्टर रिड्यूसिंग द सीआरआर बैंक हैव द ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी। तो ये जो पहला जो सॉल्यूशन है उसके कारण सीआरआर को एडॉप्ट किया गया और रेपो रेट को नहीं एडॉप्ट किया गया। दूसरा, रेपो रेट इज गुड इन द कंडीशंस व्हेन द इन्फ्लेशन इज लो, लेकिन इस केस में क्या है, ऑलरेडी हमारे इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, सो इन दैट सिचुएशन सीआरआर इज द बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू रेपो रेट। और दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे जो रेपो रेट का जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन टाइम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सीआरआर। इसी के कारण क्या होगा, सीआरआर के कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू रेपो रेट। और हम लोगों ने दोस्तों पहले भी कई बार देखा है जब ग्लोबल फाइनेंशियल स्लो डाउन था 2008 में, और वेदर देयर इज ए कोविड 19, उस समय में भी हम लोगों ने क्या किया था, सीआरआर को रिड्यूस किया था ताकि बैंकिंग सेक्टर के पास लिक्विडिटी बूस्ट मिल सके और वो क्रेडिट ग्रोथ को इंप्रूव कर सके। दोस्तों हम लोगों ने अब तक ये देखा जो वाई सीआरआर रेट वाज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू रेपो रेट कट। दोस्तों तो अब हम लोग ये देखेंगे किन इकोनॉमिक सिचुएशन में रेपो रेट के कट को प्रेफर्ड किया जा सकता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है जब इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, इट मींस दैट व्हेन इन्फ्लेशन इज बिलो 6% एट दैट टाइम रेपो रेट कट कैन बी प्रिफर्ड अलोंग विद साइड देयर व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन डिमांड साइड वीकनेसेस। जब डिमांड साइड में कुछ प्रॉब्लम है, जब क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है और डिमांड है क्रेडिट का, तो उस समय में हम लोग रेपो रेट कट को प्रिफर्ड कर सकते हैं डिमांड साइड को इंप्रूव करने के लिए। उसके अलावा जब हम लोग इकोनॉमी में जो ग्रोथ चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, तो एट दैट टाइम और एट दैट सिचुएशन वी कैन प्रिफर फॉर रेपो रेट कट। दोस्तों तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा जो एमपीसी की जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जो रेपो रेट के कट को अनचेंज रखा गया, दैट इज 6.5%, और उसका कारण ये दिया गया जो देयर इज इन्फ्लेशन अलोंग विद दैट स्लो डाउन इन इकोनॉमी। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया दैट सीआरआर कट इज रिड्यूस्ड बाय द 0.5 basis point, so from 4.5% to 4% to improve the liquidity boost to our बैंकिंग सेक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट ये डिसीजंस लिया गया जो जीडीपी का जो प्रोजेक्शन रेट है दैट हैज रिड्यूस्ड फॉर द FY25। तो आज के एपिसोड में इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। वी विल मीट सून। वेलकम।